बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है और अब इस दुश्मनी का खात्मा बिल्कुल करीब आ चुका है, क्योंकि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान की ISI ने क्यों पाकिस्तान के बड़ों को अपनी तैयारी का कहा है कि जितना जल्दी हो सके तैयारी कर लें। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चाइना है। चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना अपना साउथ तिब्बत कहता है, उसके 5 किलोमीटर के एरिया पर चाइना ने कब्जा कर लिया। सच कहते हैं कि ताकत अपना असर और सुख दिखाती है और अपना आप मनवाती भी है। चाइना ने भारत के इस एरिया पर सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, बल्कि उस एरिया में करीबन 100 के करीब घर भी तामीर कर दिए हैं और फिल वक्त वहाँ सिविलियन नहीं, फौज ही काबिज है। मगर जैसे जैसे चाइना आगे बढ़ेगा, घर भी ज़्यादा बनाता जाएगा और सिविलियन को भी वहाँ आबाद करता जाएगा। अब यहाँ असल सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों करने वाला है और ISI ने पाकिस्तान को वार्न क्यों कर दिया है। इन तमाम सवालों के जवाब देने से कबल आपसे मोदबाना सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, असल में ये इक़्तिदार की भूख और पूरी दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश किसी को चैन नहीं लेने देती। जिस तरह अब चाइना ने भारत के 5 किलोमीटर एरिया पे कब्जा करके ये सिग्नल दे दिया है कि बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा और भारत के मुंह पर ऐसा करारा जूता और थप्पड़ पड़ेगा कि रहती दुनिया तक कोई उसे भूल नहीं पाएगा। अब सवाल फिर वही है कि अब भारत को कौन सी तकलीफ हुई है कि कब्जा तो चाइना ने किया है, भारत हमले की तैयारी पाकिस्तान पे क्यों कर रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात जो है वो ये है कि पिछली कई दहाइयों से कश्मीर भारत के कब्जे में था और किसी सूरत भारत कश्मीर को आज़ाद करने पर तैयार नहीं था। हालांकि कश्मीर लगातार अपनी कुर्बानियों से ये साबित कर रहा है कि हम मुसलमान हैं और किसी बनिए की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। उल्टा भारत ने उन्हें आज़ाद करने के बजाय आर्टिकल 370 लगा दिया और उन मजलूमों पे जुल्म और बढ़ा दिया और यहीं से इम्तिहान शुरू हुआ पाकिस्तान का। अब बाकी तमाम ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पर थी कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कुछ करेगा, मगर पाकिस्तान ने पूरी मुसलमान कम्युनिटी को मायूस कर दिया। पाकिस्तान की उस खामोशी के पीछे भी कुछ वजूहात थी, जिनमें से चंद एक आपके गोश गुजार करने की कोशिश करता हूँ। पहली तो ये थी कि पाकिस्तान ऑलरेडी FATF के चक्रों में फंसा हुआ था। अगर पाकिस्तान कश्मीरियों के हक में और भारत के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाता तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाता। उसके क्या नुकसानात होते ये आप जानते भी होंगे। तफसील में जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी, मगर ये सब कुछ मतलब कश्मीरियों को फरामोश करना भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं था। सो पाकिस्तान ने एक गेम खेलने का प्रोग्राम बनाया। उस गेम के 2 मकासद थे। पहला तो ये कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कुछ हो जाएगा और दूसरा, हर वक्त दोस्ती के राग अलापने वाले दोस्त की आजमाइश भी हो जाएगी। हालांकि उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, वो ये कि एक गासिब से कश्मीरियों की जान छूट जाएगी और दूसरा मुमकिन है काबिज भी हो सकता है। मगर ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसको एक तरफ रखते हैं, बात करेंगे तो लंबी और फैलती जाएगी। मगर अब जो भारत के पेट में मरोड़ उठा है उसके पीछे एक वजह तो वही है जो मैं आपको पहेलियों में समझा चुका हूँ। दूसरी वजह अब ये बन रही है कि अब हाल ही में भारत के अर्नब गोस्वामी ने जो इंकशाफात किए हैं कि भारत ने कैसी जाली पुलवामा अटैक अपने मुल्क में करवाया और कैसे अपने लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है। तो इस इंकशाफ ने भारतीय आवाम के अंदर गम और गुस्से को अरूज पर पहुंचा दिया। अब सारी आवाम को अंदाज़ा हो रहा है कि भारतीय सरकार ने उनसे कितने झूठ बोले। अब भारतीय सरकार अपनी आवाम को यह साबित करके दिखाना चाहती है कि हम पाकिस्तान से डरते नहीं हैं और जंग तो करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। एक वजह अब ये भी बन रही है भारत के पाकिस्तान पे अटैक की, क्योंकि भारतीय सरकार ने अपनी आवाम को कुछ तो दिखाना है मुतमिन करने के लिए, चाहे उसके लिए भारत के अपने पल्ले कुछ भी ना रहे। अब जलती पे तेल का काम इमरान खान साहब के ट्वीट ने कर दिया है, जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किया है। अब सूरत हाल भारत में बहुत ही गंभीर रुख इख्तियार कर गई है, क्योंकि एक तरफ भारत के हाथों से अरुणाचल प्रदेश निकल रहा है, दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्लियामेंट में औदम मचा हुआ है कि चाइना भारतीय इलाके पर कब्जा कर रहा है और मोदी सरकार आप खामोशी से तमाशा देख रही है। दूसरी तरफ आवाम ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया और मोदी सरकार ने पिछले दिनों जो राफेल खरीदे थे उन्हें पड़े पड़े जंग लग रहा है, इसलिए उन्हें भी इस्तेमाल करके दिखाएं। ये भी आवाम का मुतालबा है, वरना आवाम के सामने ये कबूल करें कि आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अब इससे पहले कि मोदी सरकार के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए,
मोदी सरकार ने हर हाल में अपनी वो इज्जत बचाने की कोशिश करनी है जो है ही नहीं, इसलिए किसी भी वक्त पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे। बस उन्हें इंतजार है तो सिर्फ अपने बापूजी जो बाइडेन का। नाज़रीन, अब जो बाइडेन के हल्फ के बाद दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आने वाली हैं और दुनिया के हालात बदलने वाले हैं। जो बाइडेन ने आके सबसे पहले अरब के अंदर जंग लगवानी है और वो जंग उस हद तक लेकर जानी है कि अरब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और फिर अरब को ईरान से लड़ाना है और खुद ईरान की मदद करनी है और इंडिया को हर सूरत में सपोर्ट करना है कि आप पाकिस्तान पर हमला करें, हम आपको हर तरह से मदद करेंगे। और इसीलिए अब इंडिया सिर्फ अमेरिका के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही जो बाइडेन आए और वह हमें बताए कि हमने क्या करना है, क्योंकि भारत अकेला पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये बात भारत को अच्छी तरह मालूम है। नाज़रीन, आपको याद तो होगा वो वाक़या पिछले साल 27 फरवरी 2019 को हुआ था, जो भारत को आज तक नहीं भूल रहा है और भारत के बच्चे बच्चे को याद है। यहाँ तक कि मीडिया के कुछ एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी जैसे आज भी तड़प तड़प कर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रही है और जो हालात अब नजर आ रहे हैं उनसे अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि इस साल भी कुछ होने वाला है, क्योंकि इस साल के आगाज ही में इंडिया आर्मी की जानिब से बहुत सख्त किस्म की बात की गई थी। नाजरीन, अब भारत जले पांव की बिल्ली बना हुआ है, उसे किसी एक जगह चैन नहीं। अपनी साख बचाने के लिए कुछ तो तमाशा दिखाना ही पड़ेगा अपनी आवाम को। मगर भारत और मोदी सरकार ये याद रखें कि हम ख्वाब खरगोश के मजे नहीं लूट रहे हैं कि जनाब मोदी सरकार के अभिनंदन जैसे लोग पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। मोदी सरकार अब अभिनंदन जैसे कंडक्टरों को ड्राइवर भी कहना तो ही ना, भेजे तो सही। हमने चाय बिल्कुल तैयार रखी हुई है और इस बार अच्छी खासी गर्मा गर्म पिलाएंगे। नाजरीन, आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लाजमन बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमन कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपने बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई खबर के साथ फिर हाजिरी दूंगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।